दोस्तों लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि कल अपन ने डिस्कशन कर लिया था पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी का। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिएगा, मैंने कल बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। एक तो अपन की थी प्राइमरी मेमोरी और एक अपन की कौन सी थी? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि कितने प्रकार की होती थी। एक तो वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, रैम और रोम होती थी। वो अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था। आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 3 भागों में, ताकि अपन को आसानी रहे। तो इसमें ही देखना, ये अपन की सेकेंडरी मेमोरी है और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं इसको 3 भागों में। तो एक तो पढ़ेंगे अपन मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में, एक अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में, और एक अपन डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टोरेज के बारे में। और इन तीनों के माध्यम से हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर होगा? हमारा जो टॉपिक क्लियर होगा वह सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें अपन 3 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वह मैग्नेटिक को कर लेंगे। किसको कर लेंगे? पूरा मैग्नेटिक स्टोरेज को कर लेंगे। और इसका जो अपन अध्ययन करेंगे बाद के वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अब देखिएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में बता जा रहा हूँ। ये कितने कितने प्रकार की होती है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज है वो भी 3 तरह की होती है। देखो, एक तो होती है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दूसरी होती है कह सकते हो कि हार्ड डिस्क ड्राइव। और तीसरी होती है मैग्नेटिक टेप। तो इन तीनों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टैप के बारे में। इसका भी मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है एक तो सीडी। ऑप्टिकल में क्या आता है? सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क आती है इसमें। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज में क्या आता है? तो इसमें आपकी ड्राइव, आपका जो मेमोरी कार्ड यानी एचडी कार्ड और फ्लैश मेमोरी इसके अंदर आती है। तो ये पूरा का पूरा सेकेंडरी मेमोरी है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज भी कितने प्रकार का होता है, इसमें भी कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टैप। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आता है? तो इसमें सीडी आती है, डीवीडी आती है, ब्लूरे डिस्क आती है। और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज में क्या आता है? तो पेन ड्राइव आता है आपका, एचडी कार्ड, मेमोरी कार्ड आता है, फ्लैश मेमोरी आती है। अब अपन इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे, लेकिन आज का अपन जो टॉपिक रहेगा केवल और केवल मैग्नेटिक स्टोरेज। अब मैं इसको वापस रब करने जा रहा हूं। तो आज अपन सबसे पहले लेने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क किसमें आ रहा है? मैग्नेटिक स्टोरेज में। तो अपन पहले ले लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज ले रहे हैं अपन? मैग्नेटिक स्टोरेज पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अपन ले रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। ये क्या होता है? तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें अपन ज्यादा मात्रा में डेटा को सेव कर सकते हैं। इसमें अपन का जो डाटा है वह ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, ज्यादा सेव कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है वह इरेज यानी मिटने की इसमें कम संभावना होती है।
मिटने की इसमें क्या होती है, कम संभावना होती है, संभावना होती है। वो अपन का जो डाटा है वो क्या रहता है, ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्या रहता है, ज्यादा सेव भी कर सकते हैं और ज्यादा अपन का क्या रहता है, सुरक्षित भी रहता है। और मिटने की भी कैसी होती है, कम संभावना होती है। इसमें जो डाटा है वह वृत्ताकार रूप में, या फिर कह सकते हो जो डाटा सेव होता है वह डाटा किसके रूप में सेव होता है, तो डाटा सेव करने के लिए इसमें क्या बनाए होते हैं, सेक्टर बने होते हैं, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। किसमें सेव होता है डाटा, सेक्टर में होता है। अब देखो इसके मैंने बता दिया था, इसके टाइप्स अपन कौन कौन से पढ़ रहे हैं। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, इसका जो आविष्कार है, इसका जो आविष्कार है वो आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार एलन सार्जेंट ने किया था। एलन, कह सकते हो कि एलन सार्जेंट ने किया था। किसने किया था, एलन सार्जेंट ने इसका आविष्कार किया था। और इसमें जो सबसे उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क होती है वह कितने की होती है और उसमें कितना डाटा सेव कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे जो उच्च क्षमता वाली होती है उसमें अपन 1.44 MB डाटा सेव कर सकते हैं। सबसे जो ज्यादा वाली है उसमें कितना सेव कर सकते हैं, 1.44 MB अपन डाटा सेव कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए इसमें बहुत सारे सेक्टर होते हैं, यानी कम से कम कह सकते हो कि 1880 सेक्टर बने होते हैं, 1880 सेक्टर बने होते हैं। और उसके बाद में देखिएगा कि ये तो पूरा का पूरा हो जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको और मैं बता देता हूँ कि ये 3 प्रकार की होती है, इसकी टाइप्स बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, इसके मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। तो ये भी 3 रूप में अपन को मिलती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है वो भी अपन को कितने रूप में मिलती है, 3 रूप में मिलती है, यानी अलग अलग इसके साइज है। अपन को ये मिल सकती है, कह सकते हैं कि 8 इंच की मिल सकती है। कितने की मिल सकती है, 8 इंच की मिल सकती है। या फिर अपन को मिल सकती है 5.5 इंच की मिल सकती है। या फिर अपन को 3.5 इंच की भी मिल सकती है। लेकिन जो 8 इंच की मिलती है उसमें डाटा कम सेव होता है, यानी इसमें कम से कम हो सकता है 100 KB हो सकता है। कितना हो सकता है, 100 KB डाटा सेव हो सकता है। जबकि इसमें अपन 5.25 वाले इंच की लेते हैं तो इसमें जो डाटा सेव होता है वो 1.2 MB सेव हो सकता है। जबकि जो छोटी है लेकिन धमाल करने वाली, इसमें ज़्यादा 3.5 इंच की में होती है, कितना डाटा सेव कर सकते हैं, तो 1.44 MB डाटा अपन सेव कर सकते हैं। तो ये अपन किसके बारे में पढ़ लिया, ये अपन ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ लिया। आविष्कार कब हुआ, किसने किया, एलन सार्जेंट ने किया। कितना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं, तो 1.44, और इसमें सेव करने के लिए 1880 सेक्टर होते हैं, यानी जो 1.44 MB डाटा सेव करने के लिए। टाइप्स बता दिए कि मार्केट में ये 8 इंच की मिलती है, 5.25 इंच की मिलती है और 3.5 इंच की भी मिलती है। अब अपन जो इसका ही दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, तो अब पढ़ने जा रहे हैं अपन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो देखी होगी आपने, तो अपन हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हार्ड डिस्क, अब देखिएगा अपन का टॉपिक रहेगा हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको अपन शॉर्ट में HDD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HDD भी बोलते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका जो आविष्कार है वह कह सकते हैं कि रैनगिल जो जॉनसन था, रैनहोल्ड जॉनसन, कौन था, जॉनसन, उसने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। और इसके कारण जो HDD का, इसको क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है।
लेकिन वास्तव में इसका जो आविष्कार है सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, IBM में, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उस कंपनी में इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन फादर किसको बोला जाता है, रेनहोल्ड जॉनसन को इसका फादर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो डाटा होता है, इसमें जो डाटा होता है वह डाटा किसके रूप में शो होता है, तो इसमें जो डाटा है वह डाटा वृत्ताकार रूप में सेव होता है। किसके रूप में, वृत्ताकार रूप में सेव होता है। और सेव वृत्ताकार रूप में होता है, यानी ये आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी क्या होती है, डिस्कें होती है। हार्ड डिस्क में बहुत सारी क्या होती हैं, डिस्कें होती है। जैसे कि मान लीजिएगा ये डिस्क है, इसके नीचे और डिस्कें होगी, क्या होगी, बहुत सारी डिस्क होगी। तो अपन एक डिस्क को एक प्लेट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, प्लेट मान सकते हैं। और प्लेट में बहुत सारी रिंगें होती है, क्या होती है, रिंगें होती है। देखो मान लीजिएगा ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई। तो इन रिंगों को क्या बोला जाता है, इन रिंगों को बोला जाता है ट्रैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। रिंग्स को क्या बोला जाएगा, टैक्स बोला जाएगा। और जो ये टैक्स होता है ना, वह टैक्स बहुत सारे सेक्टर में विभाजित होता है। किस में विभाजित होता है, सेक्टर में। जैसे कि मान लीजिएगा ये रिंग है, रिंग को अपन ने क्या बोला, ट्रैक बोला। अब ये ट्रैक देखिएगा, मान लीजिएगा अपन इसको किस में डिवाइड कर देते हैं, सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे बॉक्स है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। और डाटा इसी में सेव रहता है, डाटा इसी में सेव रहता है। और ये जो डाटा इसमें किस में सेव रहता है, सेक्टर में रहता है। और डाटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हेड का। यानी इसके ऊपर इसका एक क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, हेड, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसको मान लीजिएगा हेड लेते हैं, क्या लेते हैं, हेड। इसके माध्यम से क्या होता है, डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है। अब देखिएगा, अब मैं बात करूं तो जो सबसे ऊपर वाली डिस्क होती है और उसकी भी सबसे ऊपर वाली सतह होती है वह खाली रहती है। और सबसे जो नीचे वाली होती है और नीचे वाली डिस्क होती है, और जो उसका नीचे वाला जो लास्ट वाला जो होता है वह खाली रहता है, बाकी सब भरी रहती है। उसके बाद में देख सकते हैं कि जो सबसे पहली ट्रैक होता है, उस ट्रैक का एड्रेस क्या होता है, तो सबसे जो बाहर वाला ट्रैक होता है उसका एड्रेस होता है 0 होता है। क्या होता है, 0। और सबसे जो अंदर वाला या अंतिम ट्रैक होता है उसका एड्रेस क्या होता है, तो उसका एड्रेस अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल ट्रैक है उसमें से एक लेस कर देते हैं। कितना, एक लेस कर देते हैं, तो उसका अपन का एड्रेस आ जाता है। तो ये तो बात हो गई पूरी की पूरी। और उसी तरह इसमें जो फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाता है, सेक्टर का समूह बनाया जाता है। सेक्टर का क्या बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है। इनका क्या बनाया जाता है, सेट बनाया जाता है। और इस सेट को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ये फाइलों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो सेटों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। सेटों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। और ये फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए होता है। और एक ट्रैक होता है, बहुत सारे सेक्टरों में डिवाइड होता है। तो ये भी अपन का हो जाता है। उसी प्रकार अब मान लीजिएगा 2-3 वर्ड में आपको बता देता हूं कि जो इसकी स्पीड है वह आरपीएम में मेजर की जाती है, आरपीएम में मापी जाती है। यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट के रूप में आरपीएम में इसकी स्पीड मापी जाती है। उसी प्रकार हार्ड डिस्क को तेज करने के लिए, इसको अधिक तेज करने के लिए एक तकनीक यूज में ली जाती है, उसको बोलते हैं RAID। और मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि वर्ड बता देता हूं। एक होता है लैची टाइम, यानी किसी भी, लैची टाइम किसको बोलते हैं, तो किसी भी जो उसका हेड होता है, हेड को सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है, हेड को सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको अपन लैची टाइम बोलते हैं। और उसी प्रकार अपन एक और लेते हैं, चिक टाइम। कौन सा, चिक टाइम क्या होता है, तो हेड को सेक्टर में से डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक टाइम बोलते हैं। और उसी प्रकार एक और टाइम होता है एक्सेस टाइम। कौन सा होता है? एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम किसको बोलते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक टाइम और चेक टाइम होता है उसके कॉम्बिनेशन को ही अपन दोनों को मिला के जो टाइम लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं। अब अपन का जो लास्ट में रह जाता है वो कौन सा रह जाता है? क्योंकि अपन ने मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़े थे और सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पढ़ लिया। फिर अपन ने कौन सा डिस्कस कर लिया? हार्ड डिस्क ड्राइव कर लिया। अब कौन रहा? केवल मैग्नेटिक टेप रहा। तो इसके बारे में बता देता हूं। तो जो मैग्नेटिक टैप है इसके बारे में थोड़ा ही बता देता हूं मैं आपको कि इसका जो आविष्कार है या फिर ज्यादा समय जो इसका यूज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका ज्यादा यूज जर्मनी में हुआ था। क्या हुआ था? जर्मनी में यूज हुआ था। और इसमें जो मैग्नेटिक का यूज किया जाता है डाटा को स्टोरेज करने के लिए, और कह सकते हैं कि इसमें जो डाटा होता है वह सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। कैसा होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, सिक्वेंशियल स्टोरेज होता है, या फिर कह सकते हो कि क्रमागत रूप से एक के बाद में एक स्टोरेज होता है, एक साथ में नहीं हो सकता, एक के बाद में एक, 1 by 1 इसमें डाटा क्या होता है? स्टोरेज हो जाता है। तो ये अपन के तीनों जानकारी हो जाती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टैप के बारे में। तो ये आज का अपन का टॉपिक पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन जो अपन ऑप्टिकल डिस्क के ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।